हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आप देख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग को कुछ बेसिक बातें जब पहले जाननी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट तो पता ही है, लाभ होता है। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? आपका लाभ। ठीक है, लाभ। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एक होता है आपका सेलिंग प्राइस और एक होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जिस प्राइस पे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट या आर्टिकल किसी को भी अगर हम लोग बेचते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिस प्राइस पे बेचा जाता है। और कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, सपोज मैंने ये एक मार्कर खरीदा। ठीक है, ये मार्कर मैंने एक होलसेल से होलसेल रेट पे उठाया मार्कर, और मैं ये बेच रहा हूँ मार्केट में जाकर। तो मैं जिस प्राइस पे खरीद रहा हूँ उसको बोलूँगा मैं कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस पे मैं बेच रहा हूँ उसे क्या बोलूँगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, हमें प्रॉफिट कब होगा? अगर आप कॉस्ट प्राइस यहाँ सेलिंग प्राइस, हमें प्रॉफिट कब होगा? जब हम लोग कम दाम पे कोई भी आर्टिकल खरीदे और ज़्यादा दाम पे उसे बेचे, तभी हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, मतलब इफ सी पी इज लेस देन एस पी, या आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, तभी आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा? मतलब हानि कब होगा आपको? हानि जब आपका एस पी जो हो वो आपका लेस देन सी पी हो। ठीक है, तभी आपको हानि होगा। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब देखिए, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। फॉर्मूला का अगर हम लोग बात करें, सेलिंग प्राइस अगर निकालना है और हम लोग को कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट दिया हुआ है, इन पर गेन, सपोज हम लोग को गेन हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है हमें, या प्रॉफिट हो रहा है। गेन बोले या प्रॉफिट बोले दोनों ही सेम है। अगर प्रॉफिट का केस है तो अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, कुछ भी लिखिए, बाय 100 इंटू सी पी। ये आपका फॉर्मूला है। और अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 इंटू एस पी बाय 100 प्लस गेन परसेंट, यही होगा आपका सी पी। ठीक है, ठीक है। और अगर हम लोग लॉस का बात करें, ये तो प्रॉफिट का केस में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। अगर लॉस का बात करें, अगर हम लोग को लॉस हो रहा है, उस केस में अगर आप सेलिंग प्राइस निकालोगे तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होगा 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सी पी। ठीक है, और अगर कॉस्ट प्राइस का बात करें तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, ये होता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अगर हम गेन परसेंट का बात करें, गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा? गेन परसेंट इक्वल टू होगा गेन बाय सी पी इंटू 100। और गेन क्या होता है? गेन होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो होता है गेन। आप कितना गेन कर रहे हो? अगर हम लोग सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दे तो कितना ज़्यादा अर्न किया हमने उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद, वो हमें पता चल जाएगा। तो परसेंटेज निकाल दिया है। ठीक है, और लॉस परसेंट का अगर हम लोग बात करें, लॉस परसेंट ये हो जाएगा लॉस बाय सी पी इंटू 100, लॉस बाय सी पी इंटू 100। और लॉस यहाँ पर देखिए, लॉस इक्वल टू क्या होगा? सी पी माइनस एस पी, क्योंकि इन केस ऑफ लॉस हम लोग का कॉस्ट प्राइस क्या होता है? बड़ा होता है एस पी का कंपेरिजन में, सेलिंग प्राइस का कंपेरिजन में। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है, और जो प्रॉब्लम्स है उसको बनाने के लिए मैं इस बेसिक फार्मूले का यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, हम एक अलग मेथड से बनाएंगे आज। फॉर इस जितने भी प्रॉब्लम रिलेटेड है प्रॉफिट लॉस से, हम लोग रेशियो मेथड यूज़ करके बनाएंगे। तो देखिए, रेशियो मेथड क्या है उसको समझते हैं पहले। तो जैसे मैं अगर बोलूँ कि आपको 5% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 5% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पहले तो इस परसेंटेज को आप रेशियो में कन्वर्ट करो। 5% मतलब होता है 5/100। परसेंटेज को रेशियो में अगर ये परसेंटेज है, इसको अगर आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है
तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें डिवाइड बाय 100 करोगे, ठीक है। डिवाइड बाय 100 करने से रेशियो में आ जाएगा। तो डिवाइड बाय 100 कर दिया मैंने, 5 1 5 20 100, ये 1/20 हो गया। अब 5% प्रॉफिट, ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो में हमेशा जो डिनोमिनेटर में होगा वो हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ऊपर वाला आपका ये जो न्यूमरेटर है ये प्रॉफिट है या लॉस है उसको दिखाएगा। इस केस में हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये 1 वाला प्रॉफिट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसी अगर वस्तु का मूल्य, कोई भी अगर प्रोडक्ट है, कोई आर्टिकल है, उसका अगर प्राइस 20 रुपीज़ है तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, उस पर 1 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। मतलब आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट होता है, तो ये 20 + 1 21 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बीच वाला नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है CP SP, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो अगर CP आपका 21 है तो SP कितना हो जाएगा 21, CP अगर 20 है तो SP हो जाएगा 21, ठीक है। ये बात सीख गए आप। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि 20% लॉस, 20% लॉस, इसका मतलब क्या है, 20% मतलब 20% का मतलब है 20/100, 20/100 मीन्स 1/5, ठीक है। और 1/5 तो नीचे वाला टर्म क्या है, ये CP है, डिनोमिनेटर CP है, और ये न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर ये आपका लॉस है। इस केस में लॉस हो रहा है तो ये आपका लॉस है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका CP 5 है और आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना का, 1 का, तो SP क्या होगा, अगर आपका लॉस हो रहा है तो CP माइनस लॉस इक्वल टू SP होता है। तो यहाँ पर 5 - 1 कर देंगे, 4 हो जाएगा। फिर से वही बात, ये चीज़ हमें अपने दिमाग में ही कर लेना है, इसको यहाँ पर नहीं लिखना है ऐसे, ठीक है। SP हो गया, CP हो गया, ठीक है। ये दोनों केस आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर सपोज ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और एक होता है मार्केट प्राइस, आपको पता होगा मार्केट प्राइस, ठीक है। अब मार्केट प्राइस क्या है, कोई एक प्रोडक्ट है, ये सपोज ये देख रहे हो, ये सपोज एक टी-शर्ट है या फिर कोई भी ड्रेस है, और इस ड्रेस का एक मार्केट प्राइस है, ठीक है। सपोज इसका मार्केट प्राइस है 200 रुपीज़, मार्केट प्राइस 200 रुपीज़। जब मैं इसे होलसेल रेट पे ख़रीदने जाता हूँ तो मैं इसे 200 पे नहीं खरीदूँगा, ठीक है, 200 से कम दाम पे ही खरीदूँगा। तो मैंने इसे ख़रीदा 160 रुपीज़ में, सपोज़ मैंने इसे 160 रुपीज़ में मुझे ये होलसेल रेट पर मिल गया, ठीक है। तो मार्केट प्राइस तो था 200 रुपीज़, पर मैंने ख़रीदा कितना में, 160 रुपीज़ में। और बेचूँगा, सपोज़ मैं कुछ ज़्यादा में बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे 210 में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो यही सेम चीज़ होता है, अगर आपको 5% डिस्काउंट का बात करें, ठीक है, यहाँ डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट का यहाँ पर देख लीजिए 5% डिस्काउंट का बात करें, तो आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिस्काउंट जो है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। अगर इसके अलावा अगर बोला कि कॉस्ट प्राइस पे 5% डिस्काउंट है तो अलग अलग बात है। अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग को एज्यूम करना है कि डिस्काउंट जो है वो ऑलवेज कहाँ पर दिया, मार्केट प्राइस पे आपका दिया होगा, ठीक है। तो 5% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, 5% का वैल्यू सबसे पहले 1/20 लिख देते हैं। इसका मतलब क्या, ये जो 20 है ये आपका मार्केट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डिस्काउंट किसके ऊपर मिल रहा है, मार्केट प्राइस के ऊपर। तो 5% जो डिस्काउंट है, ये डिनोमिनेटर ये आपका मार्केट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 1 जो है ये आपका डिस्काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आपको 20 रुपीज़ में 1 रुपीज़ डिस्काउंट मिला है, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 20 - 1 19 होगा, ठीक है। ये भी एक बात को याद रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए